हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS डेली क्लासेस पर। और आज का जो विषय है आपकी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे याद करें और यूपी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय का प्रश्न कैसे आता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न कैसे आता है। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। निम्नलिखित लेखकों में से इसी तरह का प्रश्न होगा और तीन आपके ऑप्शन होंगे। तीन लेखकों के नाम होंगे। किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। कितनी? एक रचना का नाम लिखना है और आपको इसके मिलते हैं 3 नंबर। कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। 3 अंक मिलते हैं। तो जीवन परिचय लिखना है जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आज हम लिखेंगे, आप सभी लिख लीजिएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय कैसे लिखें। मान लीजिए प्रश्न में है और इसका आप उत्तर कैसे देंगे, किस तरह से उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आप अपनी जो कॉपी है, अपनी नोटबुक, जब बोर्ड की परीक्षा होगी तब तो आपको बताया ही जाएगा कि बोर्ड की परीक्षा में आप कॉपी कैसे भरें और कॉपी पर लिखने का सही ढंग क्या है, कहाँ पर कौन सा पेन का इस्तेमाल करें। तो अब देख लीजिए क्या है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अपनी कॉपी के बीचों बीच सेंटर पर हेडिंग डालिए और इस तरफ डालिए जन्म सन कब हुआ था, 1894 ईस्वी, और मृत्यु सन कब हुई थी, 1971 ईस्वी में। सेम ऐसे ही लिखना है आपको, इसी तरह से। और आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। अब यहाँ से प्रारंभ होता है आपका जीवन परिचय। याद रखें कि आपका जो है जन्म का सन, मृत्यु का सन, और यदि लेखक या कवि का माता पिता का नाम दिया है तो उनका सही से और ब्लैक पेन से लिखना है, और जन्म स्थान वो भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में कब? 1894 ईस्वी में। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खेरागढ़ नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खेरागढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी स्वयं एक अच्छे कवि थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पिता पुन्नालाल बख्शी भी स्वयं एक अच्छे कवि थे। अतः एक अच्छे कवि थे। आरंभ से ही ये अध्ययनशील तथा साहित्य प्रेमी थे। आरंभ से ही पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी पढ़ने लिखने में और साहित्य प्रेमी थे। पढ़ने लिखने में तेज और साहित्य के प्रेमी थे, क्योंकि इनके पिता स्वयं एक कवि थे। फिर सरस्वती पत्रिका में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं प्रकाशित होती थी। और द्विवेदी जी के अवकाश ग्रहण कर लेने पर, जब द्विवेदी जी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तब बख्शी जी को, अर्थात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया। छाया नामक मासिक पत्रिका का भी आपने सफलता के साथ संपादन किया। छाया नामक मासिक पत्रिका का भी आपने सफलता के साथ संपादन किया। कुछ दिनों तक आपने
के हाई स्कूल में अध्यापक पद पर भी कार्य किया। खेरागढ़ अपने निवास, अपने जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ था, वहाँ एक हाई स्कूल में आपने अध्यापक पद पर भी कार्य किया। अब यहाँ पर आप काले पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। सन 1971 ईस्वी में आपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आपकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की मृत्यु कब हो गई? 1971 ईस्वी में। और इनकी एक रचना का नाम लिखना होता है जिसका 1 नंबर आपको मिलेगा, और इनकी रचना है पंचपात्र। ये मैंने क्यों लिखी है? पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पा इसमें भी है और पा आपके इस जो आप जीवन परिचय लिख रहे हैं इनके नाम में भी है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना पंचपात्र। याद करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, फेसबुक अकाउंट पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।